Hello students, I myself Amit Giri, TGT Maths, KV Nasirabad. Let's start today's topic. तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस की सीरीज़ में। ये सर्कल्स चैप्टर का पार्ट 4 मीन्स ये मेरा 4th वीडियो है। इसमें हम एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट वीडियो में, और आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 3। तो एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी ही, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज। पी क्यू हमको एक टेंजेंट दे रखा है, और ये जो टेंजेंट है वो लिखा हुआ है कि टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। ये जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट पर है? पी पर। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पी है। ये गिवन है हमको। सर्कल की रेडियस हमको कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर, यानी ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर है। ये हमको ड्रॉ करना होगा खुद से, और मैंने यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया है ये स्केच कलर की हेल्प से बनाया है, लेकिन आपको किससे बनाना है? पेंसिल से। मैंने इसलिए बनाया था कि वीडियो में तो आपको क्लैरिटी रहे और अच्छे से दिखाई दे। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ के थ्रू एक लाइन खींची जाती है जो कि क्यू पर आकर मिलती है पी क्यू से, और ओ क्यू की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमको? 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कैसे देखो, मैंने जैसे बताया था कि इतने भी अब हम क्वेश्चंस करेंगे ना हम 10.1 और 10.2 में, वो सारे के सारे दो ही थ्योरम्स पे बेस्ड हो जाएंगे आपके। एक तो 10.1 थ्योरम जो हमारी हमने पढ़ी थी, द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर। जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कहाँ पर? थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट टू ए सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। ये वाला एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री। ये थ्योरम हम 10.1 कर चुके हैं, इसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं। तो ये है हमारा 90 डिग्री। अगर हमने डायग्राम बना लिया तो अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। ये बन जाएगा आपके 7th 8th के लेवल का क्वेश्चन। 8th में भी आपको पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो अब क्या करोगे? आपको पता है यहाँ पर ओ क्यू मालूम है, ओ पी पता है, और पी क्यू पता नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन कितना आसान हो गया। बस इसमें मेन क्या था कि हमें क्या पता करना था बच्चों? डायग्राम ठीक बनाना था। अगर हमने डायग्राम करेक्ट बना लिया तो फिर उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन right triangle OPQ we have 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, जिसको आप हाइपोटेनस बोलते हो, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। वाई? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से का यूज़ करके हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इन राइट ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये एप्लीकेशन आपको पता है, आपने पढ़ी हुई है पाइथागोरस थ्योरम, 8th क्लास में भी है, 9th में भी, और 10th में अब इसका प्रूफ पढ़ोगे। अब क्या है, आपको ओ क्यू यहाँ पर बच्चों दे रखा है, ये दिया हुआ है ओ क्यू इज इक्वल टू दे रखा है 12। तो आप लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, बिना लास्ट में यूनिट लिख देना, अभी यूनिट ना लिखो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। चलो मैं यूनिट लिख के करके देख देता हूँ। 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओ पी क्या है बच्चों? रेडियस। तो ओ पी की जगह पे मैं लिख दूंगा 5 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू मुझे पता नहीं है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 सेंटीमीटर यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का भी स्क्वायर है।
ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा आपका पी क्यू स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लो आप, क्योंकि मुझे पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू स्क्वायर से अगर आपको पी क्यू निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? ऑब्वियसली स्क्वायर रूट। अगर पी क्यू क्यूब होता और आपको पी क्यू निकालना होता तब क्या करना पड़ता? आपको क्यूब रूट लेना पड़ता। तो पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू निकालना है। पी क्यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू। तो क्या आ जाएगा आपका? पी क्यू बाहर आ जाएगा। 119 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये 119 आ जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। आप चाहते तो अगर सेंटीमीटर नहीं रखते, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते, 12 लिख देते, 5 लिख देते, 144 माइनस 25 119 आ जाता उनका। लेकिन जब आप लास्ट में लिखोगे तो लास्ट में यूनिट जरूर लगानी है कि अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो ऑप्शन डी है इसका वो क्या है? करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन डी ही आपको दे रखा है 119 सेंटीमीटर। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है आपका। ये दिया हुआ है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक Q पॉइंट है, Q पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। ये एक्सरसाइज 10.2 का आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो लेंथ दी हुई है आपको 24 सेंटीमीटर Q से टेंजेंट की। तो अब मैं यहाँ पे लिख लूँगा, यानी QR दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर। Q से टेंजेंट ड्रॉ किया QR, और इसकी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और जो डिस्टेंस दे रखी है ना हमको Q से, कहाँ की? सेंटर की। सेंटर से जो Q की डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले की वही सिमिलर क्वेश्चन है। आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट दी हुई है Q से, और डिस्टेंस दे रखी है Q से, कहाँ की? सेंटर की। अब आपको क्या पता करना है इसमें? द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस तो क्या होगा? आपको बस डायग्राम बनाना है। इसका डायग्राम आपने अगर करेक्ट बना लिया तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर क्या है? O है। Q एक पॉइंट है जहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। लेट QR बी द टेंजेंट हुज लेंथ इज 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ Q from the center is 25 centimeter. And now we have to find the radius. Radius is OR. इसको मैं R से मार्क कर देता हूँ, ये R मान लेता हूँ। सपोज द रेडियस इज R। तो मुझे यहाँ रेडियस फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि थ्योरम 10.1 जो हमने की थी, द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट टू ए सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। इसमें पूरा आपकी जो एक्सरसाइज है 10.1 और 10.2 में जो आपकी दोनों थ्योरम्स हैं उन्हीं की एप्लीकेशन पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूँगा यहाँ पर कि एंगल ORQ या फिर QRO क्या होगा आपका? 90 डिग्री। एंगल QRO इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? तो इसमें मैं क्या लिख दूंगा? थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट। कई बच्चे थ्योरम 10.1 लिख देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना, स्टेटमेंट लिखनी है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इस परपेंडिकुलर को आप परपेंडिकुलर का साइन लगा के इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप चाहें तो और भी सिंपल वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं? द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं।
ओके, ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे हम, सिंपल है वही, इन राइट ट्राइंगल QRO, 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है, तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर, वाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने लिख दिया। अब इसके बाद OQ कितना है आपका 25, तो मैंने यहाँ लिख दिया 25 का स्क्वायर, QR 24 का स्क्वायर प्लस OR हमें पता नहीं है, OR को मैंने ले लिया था रेडियस R का स्क्वायर, या OR भी रहने देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, R का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब चाहे तो देखो आप इसका पूरा 25 का स्क्वायर निकालोगे 625 आएगा, फिर 24 का स्क्वायर 576 आएगा, माइनस करोगे प्लस करोगे। लेकिन आपको देखो कैलकुलेशन की एक इजी ट्रिक भी है कि आप क्या करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगी। 25 माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 24, तो 25 प्लस 24 49 इंटू 1, तो r का स्क्वायर जो है वो आपका आ जाएगा बच्चों 49। तो r की जो वैल्यू है यहाँ से आपकी 7 आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो ये आपकी रेडियस आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना था, थ्योरम का यूज़ करना था, थ्योरम 10.1 का, और उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। ओके, तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का है। और ये भी देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें डायग्राम आपको दिया हुआ है, और इस डायग्राम में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, TP टेंजेंट है और TQ भी क्या है, टेंजेंट है, टू अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू, एंगल POQ आपको 110 डिग्री दिया हुआ है। देन एंगल PTQ हमसे पूछा है, ये वाला एंगल हमसे पूछा है कि ये एंगल कितना होगा, ये हमें मालूम करना है। फिर से सिमिलरली एक्सरसाइज वो थ्योरम 10.1 का हम यूज़ करके एंगल OPT कितना होगा आपका, या एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, सेम थ्योरम 10.1 का आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में केवल थ्योरम 10.1 लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, थ्योरम 10.1 का कंप्लीट स्टेटमेंट लिख देना है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, कंप्लीट स्टेटमेंट आपको लिखना है। थ्योरम 10.1 नहीं लिखना, कंप्लीट स्टेटमेंट उसका लिख देना कि एंगल P और एंगल Q दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ओके, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल POQT we have एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। एंगल P बच्चों 90 डिग्री, एंगल O जिसको हम एंगल POQ भी कह सकते हैं वो हमारा 110 डिग्री है, एंगल Q भी 90 डिग्री है, तो एंगल T कितना होगा, 360, इन चारों का सम 360 है, तो एंगल T कितना हो जाएगा 360 डिग्री, और ये उधर जाकर क्या हो जाएंगे आपके माइनस 90 और 90 180 एंड 100 280, और ये 290 माइनस कर दो 70 डिग्री, तो एंगल T आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 70। और वैसे अगर हमें 1 मार्क में आता है और ऑब्जेक्टिव में, तो हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 90 और 90 कितना हो गया, 180, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180, तो
चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360, तो इन दोनों का भी 180 होना चाहिए, तभी तो 360 होगा। ये 90 90 कितना हो जाएगा 180, तो इन दोनों का भी 180 होना चाहिए तभी 360 होगा। तो ये 110 है, तो ये कितना होगा 70। तो बहुत ही मतलब 10 सेकंड के अंदर भी आपका क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और जो आपकी थ्योरम्स हैं उन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चंस आसानी से आपके हो जा रहे हैं। आगे के भी आपको वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट वीडियोस देखने हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर लूँ, लेकिन ज़रूरत है कंप्लीट वीडियोस देखने की। अगर आप कंप्लीट वीडियोस देख लेते हो तो आपको सर्कल्स चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।